महिला सम्मान योजना के बारे में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले यह समझना जरूरी हो जाता है कि यह योजना झारखंड सरकार की उन ऐतिहासिक पहलों में से एक है जिसका सीधा असर घर घर की बहनों और माताओं तक पहुंच रहा है। इस योजना के तहत सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने का सपना देखा है और उसी सपने को हकीकत में बदलने के लिए हर जिले में राशि का वितरण धीरे धीरे शुरू कर दिया गया है। कई जिलों में तो बहनों के खाते में पैसा पहुंच चुका है और वे इस मदद से अपने परिवार की छोटी बड़ी जरूरतों को पूरा कर रही हैं। सबसे पहले अगर हम राजधानी रांची की बात करें तो यहाँ की बहनों को इस योजना का लाभ सबसे पहले मिलना शुरू हुआ था। रांची की शहरी बस्तियों से लेकर गांव-गांव की महिलाएं अब यह बता रही हैं कि उनके खाते में सरकारी मदद पहुंच गई है। ये पैसा मिलते ही कई बहनों ने बच्चों की पढ़ाई, घर के राशन और दवाई जैसी जरूरतों पर खर्च करना शुरू कर दिया है। इसके बाद हजारीबाग जिले का नाम लिया जा सकता है। यहाँ की महिलाओं को भी योजना का लाभ मिल चुका है। हजारीबाग की पहाड़ी और मैदानी दोनों इलाकों की बहनों ने सरकार का धन्यवाद दिया है कि समय पर सहायता पहुंची। यहाँ की महिलाएं कहती हैं कि पहले उन्हें अपने पति या परिवार पर पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब इस योजना से उन्हें आत्मनिर्भर होने का एहसास हो रहा है। धनबाद जिले में भी महिला सम्मान योजना का पैसा पहुंच चुका है। धनबाद की महिलाएं, खासकर वे जो कोयलांचल क्षेत्र में रहती हैं, उन्होंने बताया कि खाते में राशि आने के बाद उन्होंने छोटे व्यापार जैसे सब्जी बेचने, सिलाई कढ़ाई का काम बढ़ाने और घर की जरूरतों को पूरा करने में इसका उपयोग किया। बोकारो जिला भी इस सूची में शामिल है। बोकारो की महिलाएं कह रही हैं कि सरकार की इस योजना ने उनके जीवन में नई उम्मीद जगाई है। यहाँ की बहनों ने इस राशि का उपयोग घर की मरम्मत और बच्चों के कपड़े खरीदने में किया है। गिरिडीह की बहनों तक भी पैसा पहुंच चुका है। गिरिडीह जिले की महिलाएं इस योजना से बेहद खुश हैं और कहती हैं कि यह राशि भले ही ज्यादा न हो, लेकिन इससे उनकी छोटी छोटी जरूरतें पूरी हो जाती हैं और उन्हें सम्मान से जीने का मौका मिलता है। देवघर जिले की महिलाएं भी इस योजना से लाभान्वित हुई हैं। देवघर में कई महिलाओं ने इस राशि का उपयोग धार्मिक स्थलों की यात्रा करने और घर की धार्मिक आवश्यकताओं को पूरा करने में किया। यहाँ की बहनों ने कहा कि यह पैसा उनके लिए सिर्फ आर्थिक मदद ही नहीं बल्कि आत्मविश्वास का स्रोत भी है। जमशेदपुर यानी पूर्वी सिंहभूम की बहनों को भी यह राशि मिल गई है। टाटा स्टील शहर और उसके आसपास के गांवों की महिलाएं खुशी खुशी बता रही हैं कि इस योजना ने उन्हें आर्थिक राहत दी है। यहाँ की कई महिलाएं इस राशि से बच्चों को निजी ट्यूशन दिलवा रही हैं ताकि उनकी पढ़ाई पर कोई असर न पड़े। पश्चिमी सिंहभूम यानी चाईबासा में भी बहनों के चेहरे पर मुस्कान दिख रही है क्योंकि उनके खाते में पैसा पहुंच चुका है। यहाँ की आदिवासी बहनों ने कहा कि इस राशि से उन्हें अपने छोटे व्यवसाय जैसे महुआ, तसर और जंगल के उत्पाद बेचने के काम को और आगे बढ़ाने में मदद मिल रही है। साहेबगंज जिले में भी योजना की राशि का वितरण हो चुका है। साहेबगंज की गंगा किनारे रहने वाली महिलाओं ने इस मदद को ईश्वर का वरदान बताया है। वे कहती हैं कि इससे उन्हें घर का खर्च चलाने में बहुत राहत मिली है। पलामू जिले की महिलाएं भी इस योजना का लाभ उठा रही हैं। पलामू जैसे सूखे और गरीबी प्रभावित इलाके में महिलाओं के लिए यह राशि किसी सहारे से कम नहीं है। यहाँ की महिलाएं अपने बच्चों को पोषण देने और घर की छोटी मोटी मरम्मत कराने में इसका इस्तेमाल कर रही हैं। गढ़वा की बहनों तक भी पैसा पहुंच चुका है। गढ़वा की महिलाएं कहती हैं कि अब उन्हें दूसरों के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है क्योंकि सरकार ने उनका सहारा बनकर उन्हें सम्मानजनक जीवन दिया है। लोहरदगा जिले की महिलाएं भी इस योजना से लाभान्वित हुई हैं। यहाँ की बहनों ने कहा कि योजना ने उन्हें न सिर्फ आर्थिक राहत दी बल्कि यह एहसास भी कराया कि सरकार उनके साथ खड़ी है। सिमडेगा जिले में भी राशि का वितरण हो चुका है। सिमडेगा की महिलाएं, विशेषकर आदिवासी इलाकों में रहने वाली बहनें, अब कह रही हैं कि यह पैसा उनके छोटे छोटे व्यवसायों में सहारा बना है। गोड्डा जिले की बहनों तक भी यह राशि पहुंच गई है। गोड्डा की महिलाएं इस पैसे का उपयोग बच्चों की पढ़ाई और घर के खर्चों को पूरा करने में कर रही हैं। दुमका जिले की महिलाएं भी अब योजना का लाभ उठा रही हैं। संथाल परगना की महिलाएं बता रही हैं कि उन्हें इस योजना से बड़ी राहत मिली है और वे इस पैसे से घर के जरूरी सामान खरीद पा रही हैं। लातेहार जिले की महिलाएं भी इस सूची में शामिल हैं। यहाँ की बहनों ने बताया कि यह राशि उनके लिए जीने की नई उम्मीद है। कोडरमा जिले में भी योजना का पैसा पहुंच चुका है। यहाँ की महिलाएं कहती हैं कि इस योजना ने उन्हें समाज में सम्मान दिलाने का काम किया है। चतरा जिले की महिलाएं भी इस योजना का लाभ उठा चुकी हैं। यहाँ की बहनों ने बताया कि पहले वे पूरी तरह अपने पति या परिवार पर निर्भर थीं, लेकिन अब उन्हें लगता है कि वे खुद भी अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हैं।
पाकुड़ जिले की महिलाओं तक भी यह राशि पहुंच गई है। यहाँ की आदिवासी महिलाएं कहती हैं कि यह पैसा उनके लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं है। रामगढ़ की बहनों के खाते में भी पैसा जमा हो चुका है। रामगढ़ की महिलाएं इस योजना की तारीफ करते हुए कह रही हैं कि यह मदद उनके जीवन को आसान बना रही है। खूंटी जिले की महिलाएं भी इस योजना से लाभान्वित हुई हैं। खूंटी की बहनों ने बताया कि उन्हें इस पैसे से बच्चों की पढ़ाई और घर की जरूरतों को पूरा करने में बहुत मदद मिली है। जसपुर यानी जामताड़ा की बहनों तक भी यह पैसा पहुंच चुका है। यहाँ की महिलाएं कह रही हैं कि इस योजना ने उन्हें समाज में आत्मविश्वास के साथ जीने का अवसर दिया है। अब जब इतने सारे जिलों में महिलाओं के खाते में पैसा पहुंच चुका है, तो यह कहना गलत नहीं होगा कि महिला सम्मान योजना धीरे धीरे पूरे झारखंड की बहनों तक पहुंच रही है। हर जिले की कहानी अलग है, हर बहन की जरूरत अलग है, लेकिन इस योजना ने हर चेहरे पर एक जैसी मुस्कान ला दी है। सरकार ने इस योजना को केवल पैसा देने तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे एक सामाजिक संदेश की तरह भी पेश किया है कि महिलाएं भी समाज की बराबरी की हिस्सेदार हैं और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना समय की जरूरत है।